हेलो दोस्तों, स्वागत है आर्स वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके साथ ज्योग्राफी के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए सबसे पहला हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है वो है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी की परिवर्तनशील संबंधी का अध्ययन है। ये कथन किसका है? तो आइए आपके बीच चार ऑप्शन है: प्रोफेसर हंटिंगटन, कुमारी सैम्पल, डेविस एंड जीन ब्रूस। इसका जो सही आंसर होगा आप कमेंट में मुझे बताएंगे, लेकिन जिसका यहाँ पे आंसर हो रहा है वो इसका बी आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। दूसरा देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो बोलता है 2 में कि मानव भूगोल विचारकों की विकास अभिव्यंजना है, ना कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालीन परिणाम। या परिभाषा किसने दिया है? तो यहाँ पे देखेंगे इसका 4 ऑप्शन आपके बीच है। आइए ऑप्शन अगर हम लोग बात करें नंबर 1, 2 और 3 में, तो जो पहला ऑप्शन है जीन ब्रूस है, विडाल डी ब्लास है, हंटिंगटन है और फ्रेडरिक रेडजेल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। इसको हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 आइए। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, वह एंथ्रोपोजोग्राफी किसने लिखा? तो इसके पास आपके पास 4 ऑप्शन है। तो विडाल डी ला ब्लास है, रेडजेल है और डेविस है और जीन ब्रूथ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो रेडजेल होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव भूगोल के जनक के रूप में भी हम लोग इसको रेडजेल को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आइए। तो जो 4 है, ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? तो आपके बीच 4 ऑप्शन फिर से है। विडाल डी ला ब्लास है, रेडजेल है, सैम्पल है और डार्विन है। जो 4 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका 4 का हो जाएगा सीधा आंसर, राइट इसका डी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5वां देखते हैं। 5वां है कि 1990 का दशक भूगोल की किस उपागम के लिए जाना जाता है? आपके बीच 4 ऑप्शन है। पहला है उत्तर आधुनिकतावाद, बी में है आधुनिकतावाद, अन्वेषणवाद और संभववाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6ठा देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल की निम्न संबंधित नहीं है? तो आइए यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है मात्रात्मक क्रांति, क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन और लास्ट ऑप्शन जो है अन्वेषण और वर्णन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 6 का वो हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी क्षेत्रीय विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो इसके पहले दोस्तों आपके साथ हम डिस्कस किए थे कि जो मानव भूगोल है ना, मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेडजेल है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आधुनिक मानव पूछ रहा है। तो आधुनिक मानव पूछ रहा है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो इसका हम सी में टिक लगाते हैं। आइए नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो आपके पास फिर से 4 ऑप्शन है। टेलर, हमबोल्ट है और रेडजेल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 8 का वो हो जाएगा सी, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बोलता है निर्यातवाद, क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है। निर्यातवाद के नियतिवाद होना चाहिए कि विचारक कौन थे? आपके पास फिर से 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी नियतिवाद के जो विचारक थे वो हम बोल्ट थे। तो इसका हम बी इसका राइट आंसर है। बोलता है फिर से कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। तो इसका 4 ऑप्शन है आपके बीच, जो सही आंसर होगा वो डी नंबर होगा, मतलब जीन ब्रूस, इसको हम सही आंसर है। अगर क्वेश्चन नंबर 11 देखें, है ना, तो वर्तमान में विश्व की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है। तो ऑप्शन आपके बीच ए में है 42, बी में है 44, सी में है 47 और डी में है 57। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी डी नंबर हमें आइए तो डी नंबर ऑप्शन क्या है आपका 57। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उत्प्रवास का पक्ष नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर इसका है, ऑप्शन नंबर देखें तो पहला में देश, दूसरा में संख्या और तीसरा में काल और चौथा में उद्योग। इसका जो 12 जो है उसका सही जो आंसर हो जाएगा डी नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या निम्न में से किस देश में है। तो दोस्तों इस पर डिस्कस करते हैं कि एशिया महादेश में 2 ऐसे देश हैं जहां की जनसंख्या सबसे सर्वाधिक है, भारत और चीन। भारत दूसरे स्थान पर है और चीन पहले स्थान पर है। तो यहाँ पे देखेंगे और ये दोनों जो है ये दोनों एशिया महादेश में पाए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। तो इसको हम बी में टिक लगा देते हैं। और ये 14 विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। तो केंद्रित यहाँ देखेंगे पर्वतीय भाग, पठारी क्षेत्र में देखेंगे, मैदानी है और मरुस्थलीय भाग है। तो आप जानते हैं पठार के बारे में आपको क्लास में हम पढ़ाए हैं, मैदान के बारे में पढ़ाए हैं, मरुस्थल के बारे में पढ़ाए हैं। तो यानी क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी, यानी मैदानी भाग में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करता है। उसका कारण भी आप जानते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे तो 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी, 1850 की बात कर रहा है। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है 7 करोड़, बी में है 100 करोड़, सी में 160 करोड़ और आपका डी में 180 करोड़। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर, यानी विश्व की जनसंख्या 1850 में 100 करोड़ था। देखिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही उत्तर। आगे देखते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर में ये है प्रवास के लिए, दूसरा है आपका भू निम्नीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए या गंदी बस्तियों के लिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, प्रवास के लिए। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। तो जो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। 18 देखते हैं। तो बोलता है निम्न में कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर है ए में प्रवास, बी में आवास, सी में जन्म और आपका डी में है मृत्यु। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का वो हो जाएगा आपका बी, यानी क्वेश्चन नंबर इसका बी यानी आवास। अगर देखेंगे 19 नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों अभी आपके साथ हम चर्चा किए थे कि विश्व में 7 महादेश है। तो 7 महादेशों में सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महादेश में है और एशिया महादेश में 2 ऐसे देश है, पहला चीन और दूसरा भारत, जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से दोनों पहला और दूसरा स्थान रखता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। 20 बोलता है 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई। 21वीं सदी की बात कर, जिस शताब्दी में अभी हम लोग जी रहे हैं। तो 21वीं सदी में जो विश्व की जनसंख्या है वो है आपका
500 करोड़, 530 करोड़, 600 करोड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 600 करोड़। यानी 21वीं सदी में भारत की जो जनसंख्या है वो 600 करोड़ है। आगे जो प्रश्न आप देख रहे हैं दोस्तों, जो विषयनिष्ठ है, तो उसकी आंसर जो है क्लास में करवा दिया गया है। यदि आप इसके आंसर जानते हैं तो आर्स वर्ल्ड के व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डिटेल्स भेज देंगे तो उस पर भी आंसर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।